हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। तो बहुत दिनों के बाद अपन वापस आ रहे हैं। अब अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की कंप्लीट मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन। आपके साथ रेगुलर बने रहेंगे और इसी तरीके से अपने को पूरी कंप्लीट 10th क्लास की मैथ को बोर्ड एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करेंगे अपन। ठीक है, तो आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो 10th क्लास का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इर्रेशनल प्रूव करना। किसी भी नंबर को इर्रेशनल प्रूव करना, √2 को, √3 को, √5 को, या किसी भी अंडर रूट में अगर प्राइम नंबर आ जाए, क्या आ जाए, प्राइम नंबर आ जाए, तो उसको इर्रेशनल कैसे प्रूव किया जाता है, आज की क्लास में हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, √2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर की पर्टिकुलर कोई भी डेफिनेशन नहीं होती। वो नंबर जो रेशनल नहीं होता, अपन उन्हीं नंबर्स को क्या बोल देते हैं, इर्रेशनल बोल देते हैं। कोई भी ऐसा नंबर जो रेशनल नहीं होता उसको हम इर्रेशनल बोल देते हैं। बाकी इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होती, बट रेशनल की डेफिनेशन होती है। कोई भी एक ऐसा नंबर जो p/q की फॉर्म में राइट किया जा सकता है, यानी जिसको अपन फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, वो नंबर हमारा क्या कहलाता है, इर्रेशनल नंबर कहलाता है। लेकिन यहाँ तो इर्रेशनल प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, इर्रेशनल। अब इर्रेशनल नंबर प्रूव कैसे करें, पहली बात तो हमने क्या किया कि इस √2 को ही हमने क्या मान लिया, रेशनल नंबर मान लिया कि लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। हम क्या मान लेते हैं, √2 क्या है, एक रेशनल नंबर। अगर ये एक रेशनल नंबर होता, अगर ये एक रेशनल नंबर होता तो हम इस नंबर को किसकी फॉर्म में राइट कर सकते थे, तो हम इजीली इस नंबर को किसकी फॉर्म में राइट कर सकते थे, p/q की फॉर्म में। देन वी कैन से दैट इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। हम इसको किसकी फॉर्म में राइट कर सकते हैं, p/q की फॉर्म में। एंड यहाँ पे p एंड q हमने पढ़ा है कि p एंड q दोनों ही नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। एंड हम हमारा q कभी भी 0 नहीं रख सकते। ये नीचे वाला नंबर हम कभी भी 0 नहीं रख सकते, तो p तो 0 हो सकता है। और एक चीज और है कि ये p एंड q दोनों ही नंबर हमारे पास क्या आने चाहिए, को प्राइम आने चाहिए। क्या आने चाहिए, को प्राइम। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे दो नंबर जिनमें सेम नंबर का डिवाइड नहीं जाता। कोई भी ऐसे दो नंबर, जैसे सपोज डेट आपने बोल दिया कि सर एक नंबर 9 है, एक नंबर 11 है, ठीक है, तो 9 में 3 का डिवाइड जाता है तो 11 में नहीं जाता, 11 में केवल 11 का डिवाइड जाता है तो 9 में नहीं जाता। तो ऐसे दो नंबर जिनमें सेम नंबर का डिवाइड नहीं जाता, उन नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो यहाँ p और q दो ऐसे नंबर हैं जिनमें सेम नंबर का डिवाइड नहीं जाता। ठीक है, तो हमने शुरू किया कि p एंड q दोनों ही नंबर हमारे पास क्या है, को प्राइम नंबर है। तो हमने स्टार्ट किया कि चलो हमने मान लिया कि √2 क्या एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है तो मैंने इसको किसकी फॉर्म में राइट कर दिया, p/q की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में राइट कर दिया, p/q की फॉर्म में। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो p = आ जाता है √2q। क्या आ जाता है, √2q। और अगर मैं इसका क्या कर दूं, स्क्वायर, तो यहां से मेरे को एक नंबर मिलता है 2q, p² = 2q²। अब इसका मतलब क्या है, इस फॉर्म का मतलब क्या है, तो अपने एक पहले टॉपिक चलता था यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या चलता था, यूक्लिड डिवीजन लेमा। पहले हम थोड़ा सा यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में जानते हैं। वैसे आप सभी लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़े हुए हो, सबको पता भी है, 5वीं 6वीं क्लास से पढ़ते हुए आते हैं फिर, लेकिन पता नहीं होता क्या है। अगर सपोज डेट आपको कोई बोले कि अगर मैं किसी नंबर 7 में किसका डिवाइड करूं, 2 का डिवाइड कर दूं, किसका डिवाइड कर दूं, 2 का, तो ये जाएगा 3 टाइम, क्या आ जाएगा, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो मैं 7 को क्या लिख सकता हूं, 2 × 3 + 1। यानी इस फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एक नंबर है 7। क्या है, एक नंबर 7 है। किससे डिवाइड कर रहा हूं, 2 से डिवाइड कर रहा हूं। कितने टाइम जा रहा है,
3 टाइम डिवाइड जा रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो इसी फॉर्म को हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। अगर मैं इसी को एक अपन एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखें कि अगर सपोज डेट मेरे पास एक नंबर है a, क्या है एक नंबर a, अगर मैं इसको किससे डिवाइड करता हूं b से डिवाइड करता हूं। सपोज डेट मेरे पास एक नंबर है a और मैं इसको डिवाइड किससे कर रहा हूं b से, तो कितने टाइम जाएगा। सपोज डेट ये चला गया q टाइम चला गया, भाई क्वोशेंट है अपना, तो क्वोशेंट में q कितने टाइम चला गया ये डिवाइड, q टाइम चला गया, और रिमाइंडर क्या आ गया r आ गया। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। इसका मतलब क्या हुआ कि हम हमेशा एक नंबर को लिख सकते हैं जिससे डिवाइड दे रहे हैं, जिसमें डिवाइड दे रहे हैं उसको किसके थ्रू लिख सकते हैं, जिससे डिवाइड दे रहे हैं मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि डिवाइजर या डिविडेंड जो होता है, हम डिविडेंड को किसके इक्वल में लिख सकते हैं, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी जिससे डिवाइड दे रहे हैं, जिसमें डिवाइड दे रहे हैं, जिससे डिवाइड दे रहे हैं, और क्वोशेंट जो आ रहा है और रिमाइंडर जो आ रहा है, इनको चारों को एक फॉर्म में राइट कर देते हैं। इसी को ही क्या बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो एक चलो छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मैंने कोई इस टाइप की फॉर्म लिखी कि 15 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2, तो आप इसे क्या समझे कि हमने एक नंबर था 15 जिसमें किसका डिवाइड दिया है 4 का, कितने टाइम गया है 3 टाइम, रिमाइंडर क्या आ गया 2 टाइम आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 2 आ गया। तो यही क्या है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा है। तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, अगर सपोज डेट मैं ऐसे लिखूं कि a इज इक्वल टू 5q प्लस 7, 5q प्लस 2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक नंबर है a, क्या नंबर है, एक a नंबर है जिसमें डिवाइड किससे कर रहे हैं हम 5 से, कितने टाइम जा रहा है q टाइम, रिमाइंडर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। और अगर यही एक नंबर लिख दूं कि a इज इक्वल टू 7p, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज डेट कोई एक नंबर है a, डिवाइड किससे कर रहा हूं 7 से, कितने टाइम जा रहा है p टाइम, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 रिमाइंडर कब आता है हमारे पास, जब वो नंबर उससे कंप्लीटली डिविजिबल होता है। कैसे, अगर मैं यहाँ लिखूं कि मेरे पास एक नंबर है 8, मैंने इसको डिवाइड किया 2 से, कितने टाइम गया 4, कितने हो गए 8 एंड 0, तो मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एक नंबर था 8 जिसको मैंने किससे डिवाइड किया 2 से, कितने टाइम गया 4 टाइम, रिमाइंडर क्या आ गया 0, यानी कि 8, यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि 8 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2। जब भी हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब होता है कि वो नंबर उससे कंप्लीटली क्या है डिविजिबल है। तो अब वापस अपने क्वेश्चन पे आओ। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमने एक टॉपिक सीखा कि अगर हमारे पास इस टाइप की फॉर्म आती है तो हम क्या लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा से मैं लिखूं कि पी स्क्वायर मेरे पास एक नंबर है जो किससे डिवाइड हो रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है, कितने टाइम जा रहा है q टाइम जा रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि पी स्क्वायर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2। पी स्क्वायर किससे डिविजिबल है 2 से। यहाँ से मेरे को क्या मिल गया कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। पी स्क्वायर किससे डिविजिबल है 2 से है, तो पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। तो देखो मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ आपके सामने, एक मान रहा हूँ p, एक मान रहा हूँ पी स्क्वायर। मेरे को ढंग से देख के सोच के बताना कि p है अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इसका स्क्वायर 1 4 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100। इनमें से कौन कौन सा वो नंबर है जिसमें 2 का कंप्लीटली डिवाइड जाता है। तो क्या इसमें जाता है, नहीं, इसमें जाता है यस नो यस नो यस नो यस नो यस। अब जिसके पी स्क्वायर में 2 का डिवाइड जाता है, क्या उसके पी में 2 का डिवाइड जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, क्या यहाँ जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है,
यहाँ जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है और यहाँ भी जा रहा है। तो मतलब हमने क्या सीखा इसमें कि जिस स्क्वायर नंबर में अगर किसी नंबर का डिवाइड जाता है तो उसके नंबर में भी उसका डिवाइड जाएगा ही जाएगा। यानी कि हम यहाँ से ये राइट कर सकते हैं, हम यहाँ से ये चीज बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि यहाँ पे P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। P भी किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा ही होगा। तो चलो P का तो हमने पता कर लिया कि भाई P तो 2 से डिवाइड हो रहा है। अब हमारे को ये चेक करना है कि भाई 2 भी 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं होगा तो मान लेंगे कि दोनों को प्राइम नंबर है, और अगर हो गया तो ये को प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो चलिए हम चेक करते हैं कि P 2 से डिवाइड होगा या Q 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अच्छा एक चीज बताओ, अगर यहाँ P 2 से डिविजिबल हो गया तो क्या मैं P को किसी फॉर्म में राइट कर सकता हूँ? अगर मैं P को ऐसे लिख दूँ 2C तो गलत थोड़ी होगा। देखो कैसे, अगर सपोज डैट कि मेरे पास P स्क्वायर जो नंबर था वो 16 था, तो मैं इसको लिख सकता हूँ P स्क्वायर बराबर 2 मल्टीप्लाई 8। P स्क्वायर बराबर 2 मल्टीप्लाई 8, यानी कि यहाँ पे मेरे लिए Q स्क्वायर हो गया 8। अगर मैं P पता करूँ तो इसका P क्या आएगा 4। तो क्या P को मैं ये लिख दूँ 2 मल्टीप्लाई 2 तो गलत थोड़ी ना होगा। तो P का मतलब क्या हो गया कि P एक नंबर है जिससे डिवाइड किससे कर रहे हैं? 2 से, और कितने टाइम जा रहा है? C टाइम जा रहा है। चलो ये तो एक नंबर माना था इसलिए अपने 2 लिख दिया, लेकिन यहाँ मान लेते हैं कि एक P नंबर है जिसमें किसका डिवाइड दे रहे हैं? 2 का डिवाइड दे रहे हैं। कितने टाइम जा रहा है? C टाइम। रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। इसलिए मैंने इसको किसकी फॉर्म में लिख दिया? इसकी फॉर्म में, कि P एक नंबर है जो 2 से डिविजिबल है। कितने टाइम जा रहा है? C टाइम जा रहा है। रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसलिए मैंने इसको इसकी फॉर्म में राइट कर दिया। अब देखो ये एक इक्वेशन है अपने पास और ये दूसरी इक्वेशन है। अब मेरे को चेक करना है कि क्यों 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैंने क्या किया कि इक्वेशन 2 को स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया? इक्वेशन 2 का स्क्वायर कर दिया। तो P स्क्वायर बराबर मेरे पास क्या आ गया? 4C स्क्वायर। अब यहाँ से देखो दोनों को कंपेयर करो, इधर भी P स्क्वायर है, इधर भी P स्क्वायर है। तो जब ये दोनों के एक तरफ अपने पास P स्क्वायर आ रहा है तो इधर वाला पोर्शन भी क्या हो गया? इक्वल हो गया। यानी अगर मैं यहाँ से लिखूं कि 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4C स्क्वायर, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, दोनों के ही RHS क्या है? इक्वल है। तो यहाँ से क्या आ रहा है कि Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4C स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 2C स्क्वायर। अब वापस वही फॉर्म बन गई देखो अपने पास में। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं दोबारा अगेन कि Q स्क्वायर एक नंबर है जिसको किससे डिवाइड कर रहे हैं? 2 से। कितने टाइम जा रहा है? C स्क्वायर टाइम जा रहा है। रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0, यानी कि Q स्क्वायर भी किससे डिविजिबल होगा? 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। और अगर Q 2 से डिविजिबल होगा, अगर Q स्क्वायर 2 से डिविजिबल होगा तो हम यहां से बोल सकते हैं Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो Q भी 2 से डिविजिबल होगा। पर अपने क्या कहा था शुरू में? हमने क्या सीखा था शुरू में? क्या कहा था, क्या माना था कि जो P एंड Q हैं वो को प्राइम है, सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे। लेकिन जब हमने इसको चेक किया तो P भी 2 से डिविजिबल आ रहा है एंड Q भी 2 से डिविजिबल आ रहा है। तो ये तो गड़बड़ मामला हो गया, ये तो गड़बड़ मामला हो गया। क्यों गड़बड़ मामला हो रहा है? क्योंकि जो हमने माना था वो क्या मान लिया? यहाँ पे हमने रॉन्ग मान लिया। क्योंकि पहले ही क्या है कि अंडर रूट 2 एक इरेशनल है, जबकि हमने माना क्या था कि अंडर रूट 2 एक रेशनल नंबर है। तो ये तो क्या हो गया? ये तो अपोजिट हो गया। इसलिए एक उल्टा माना है तो आंसर भी उल्टा ही आएगा। तो हमारे पास क्या आ गया कि P एंड Q दोनों ही किससे डिविजिबल है? 2 से। तो ये तो जो हमने माना था, जो हमने अज्यूम किया था, वो क्या आ गया? गलत आ गया। सो और अजम्पशन इज रॉन्ग। सो और अजम्पशन इज रॉन्ग, यानी जो हमने माना था वो क्या हो गया?
वो तो रॉन्ग हो गया, दैट इज कॉन्ट्राडिक्ट। ये तो क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है कि जो मान रहे हैं वो हो ही नहीं रहा। ठीक है, सो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं इसके लिए, सो √2 इज इर्रेशनल नंबर, यानी कि जो हमने माना था वो गलत है, हम हमारी गलती को सुधारते हैं और हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं कि √2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। आई थिंक सबको समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू एवरीवन।